वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स में हमने कवर किया बोटानिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि थेलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है। आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है एग्रोनॉमिक यूज़ क्लासिफिकेशन। जितने भी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है उनको हमने क्लासिफाई किया किस बेस पर कि हम किस पर्पस के लिए कौन से क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं। इस बेस पे हम आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पर है। फर्स्ट हमारे पास है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स कौन से होते हैं? सीरियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं किस पर्पस के लिए, जो इनका सीड है वो उन सीड को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सीरियल क्रॉप्स। इसका डेफिनेशन भी है ग्रास ग्रोन फॉर इट्स एडिबल सीड्स। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जिस तरह के वीट, जो वीट है ये एक कॉमन सीरियल क्रॉप है। इसी तरह राइस की भी अगर आप देखेंगे जो उनका सीड है राइस क्रॉप का वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको एडिबल सीड कहा जाए। इसके बाद ओट्स, इनका भी हम सीड यूज़ करते हैं खाने के लिए। राई, इनका भी हम सीड यूज़ करते हैं खाने के लिए। मेज़, अगर मैं लिखता जाऊं इनकी जो एग्जांपल की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए चंद जो कॉमन एग्जांपल है मैंने वो यहाँ पे पुट कर दिए। ये सारे इनको कहते हैं सीरियल क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं? ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स। फाइबर क्या होता है? फाइबर वो होता है कि फाइबर कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जिस तरह कॉटन के जो प्लांट्स है उसमें हमें मिलते हैं, कॉटन का जो सीड है उसमें हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उनको फाइबर कहते हैं। और फाइबर किस लिए यूज़ करते हैं? फाइबर हम यूज़ करते हैं मेकिंग टेक्सटाइल्स, जितने भी कपड़े वगैरह इनसे हम फाइबर से बनाते हैं, जो हमें बेसिकली कॉटन या और काफ़ी इस तरह सीड है जो फाइबर प्रोवाइड हमें करे, उनसे हम टेक्सटाइल बनाते हैं, रोप्स, रस्सी बनाते हैं एंड रग्स। फाइबर क्रॉप्स का एग्जांपल कौन से? जो फर्स्ट जो मेन क्रॉप्स है वो है कॉटन, ये हम यूज़ करते हैं। इसी के बाद जूट, ये भी इसका एग्जांपल है। फ्लेक्स, ये भी इनका एग्जांपल है फाइबर क्रॉप्स का। फिर हमारे पास है सन हेम्प, ये भी हमारे पास फाइबर क्रॉप्स का एग्जांपल है। सिसाल, ये भी हमारे पास फाइबर क्रॉप्स का एग्जांपल है। इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, समझने के लिए इतने एग्जांपल काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स क्या होते हैं? शुगर क्रॉप्स वो होते हैं जितने भी स्वीट प्रोडक्ट्स है उनमें हम शुगर यूज़ करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो चीनी है, जो हम हर चीज़ में यूज़ करें। अब शुगर क्रॉप्स के एग्जांपल कौन से हैं? शुगर क्रॉप्स में आते हैं हम शुगर केन, जो गन्ना है, इनको यूज़ करते हैं शुगर निकालने के लिए। फिर नेक्स्ट शुगर बीट, इनको शुगर क्रॉप्स कहा जाता है। फिर स्वीट सुरगम, इनको हम शुगर क्रॉप्स एज अ शुगर क्रॉप्स यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑयल सीड क्रॉप्स। दीज आर क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर द पर्पस एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम देयर सीड। ये वो क्रॉप्स है जिनको हम ग्रो करते हैं किस पर्पस के लिए कि जो ऑयल है वो इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे ऑयल निकालते हैं। जितने भी ऑयल है वो हम इन सीड से निकालते हैं। इसका एग्जांपल कौन से? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जिस तरह के सनफ्लावर, बहुत ही कॉमन प्लांट है ये। लिनसीड, ये है मस्टर्ड, ये ऑयल सीड है। रेप प्लांट, ये सारे इन प्लांट की सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल निकालते हैं, फिर ऑयल को हम यूज़ करते हैं।
अब इसके बाद है पल्सेस या ग्रेन लेग्यूम्स। फर्स्ट आपको लेग्यूम्स समझने होंगे कि लेग्यूम्स क्या होता है। लेग्यूम्स ये भी प्लांट्स होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं किस पर्पस के लिए। ये भी सेम वही जो इनका सीड है वो हम उनका जो सीड है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। पर एक और काम भी है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये इनमें पाया जाता है, क्योंकि हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जितने भी प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए किसी ना किसी ऐसे सोर्स की ज़रूरत है कि वो नाइट्रोजन एयर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको फिक्स करे। वो काम कौन से वो कर रहे, वो काम जो कर रहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इनिशली कोई भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र या जो जितने भी यूरिया फर्टिलाइज़र है उनको हम अप्लाई करें। क्यों अप्लाई करें? उन प्लांट्स को हम जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करें वो आर्टिफिशियल प्रोवाइड करें, क्योंकि तब तक जो रूट का जो नोड्यूल्स है वो नहीं बने होते, प्लांट छोटे होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है उन प्लांट्स में। जब प्लांट्स बड़ा हो जाता है तो जो रूट नोड्यूल्स है वो बन जाते हैं प्लांट्स के। फिर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको वहाँ से उनको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, अमोनिया या नाइट्रेट में, तब प्लांट यूज़ कर सकते। मतलब ये कि जो 78% हमारे पास एयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया में। इसका एग्जांपल कौन से, इनका एग्जांपल है पी। ये भी एक लेग्यूमिनस प्लांट है। इसी तरह मूंग बीन, जितने भी पल्सेस है वो सारे लेग्यूमिनस में आते हैं। ग्राम, लोबिया, माश बीन, ये सारे इनके एग्जांपल है, इसी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। रूट और ट्यूबर क्रॉप्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये वो वेजिटेबल होते हैं जिनका अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है। कौन से अंडरग्राउंड पार्ट्स में आते हैं? जिस तरह के रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो रूट हम यूज़ करते हैं, स्टेम, ट्यूबर हम यूज़ करते हैं या बल्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वो प्लांट्स है जिनका हम रूट्स यूज़ करते हैं खाने के लिए, जिनका हम स्टेम ट्यूबर यूज़ करते हैं, जिनका हम बल्ब यूज़ करते हैं खाने के लिए। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, कैरोट, जो गाजर है ये रूट प्लांट है, इनको हम यूज़ करते हैं। गाजर को, ये रूट प्लांट है, इनका रूट हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह रेडिश, ये भी एक रूट प्लांट है, इनको भी हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। पोटैटो, ये ट्यूबर प्लांट है, इनका ट्यूबर जिस तरह पोटैटो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ओनियन, ये सारे जितने भी मैंने एग्जांपल लिए ये आते हैं रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स में। नेक्स्ट हमारे पास है नारकोटिक ड्रग्स क्रॉप्स। ये कौन से क्रॉप्स होते हैं? सम नारकोटिक एंड ड्रग वैल्यू, इनमें नारकोटिक और ड्रग प्लांट्स में, क्रॉप्स में किसी हद तक नारकोटिक और ड्रग वैल्यू प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट भी इनको कहा जाता है क्योंकि जो नारकोटिक या ड्रग क्रॉप्स होते हैं इनको हम काफ़ी सारे जो मेडिसिन है उनमें भी यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल क्या बनेगा? टी प्लांट, ये नारकोटिक या ड्रग क्रॉप्स है। कॉफ़ी, इसी तरह टोबैको, ये सारे जो है ना ये ड्रग्स या नारकोटिक प्लांट्स है। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेबल या गार्डन क्रॉप्स। इसमें क्या होता है? ग्रोन फॉर देयर एडिबल लीव्स। ये प्लांट्स हम ग्रो करते हैं किस लिए? ताकि हम उनका लीव्स खाने के लिए यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके खाने के लिए। उनके फ्लावर्स हम इस्तेमाल कर सके, उनके फ्रूट एंड सीड
हम इस्तेमाल कर सके। इसमें जितने भी जिस तरह घर में ओकरा, जिसको लेडी, जिस तरह ओकराल जिसको लेडी फिंगर भी कहा जाता है, भिंडी, ये इसी में आता है। कलीफ्लावर, कैबेज, इनका एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा है। समझने के लिए चंद एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिए। ये होते हैं वेजिटेबल या गार्डन क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंडिमेंट क्रॉप्स। कंडिमेंट क्रॉप्स, अगर आप वर्ड कंडिमेंट को समझेंगे तो ये आप जो ये कंडिमेंट क्रॉप्स, इनको आप समझने में काफ़ी आपका आसानी होगी। ग्रोन एंड कंज्यूम्ड एज अ कंडिमेंट। कंडिमेंट्स क्या होता है? कंडिमेंट्स होता है फ्लेवर को, फ्लेवर। जितने भी हम फूड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई फ्लेवर ज़रूर प्रेजेंट होता है। जिस तरह के अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, चिलीज़ जो कि हम मसाले वगैरह में इनको यूज़ करते हैं, इनका फ्लेवर। मिंट है, कोरिएंडर है, काफ़ी और बहुत सारे प्लांट है जिनमें हम फ्लेवर यूज़ करते हैं, वो उनको कहते हैं फ्लेवरफुल प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फॉरेज क्रॉप्स। फॉरेज क्रॉप्स क्या होता है? ये बेसिकली एनिमल से बिलोंग करता है। ये एनिमल से बिलोंग करता है। ये वो क्रॉप्स है जो हम एनिमल को फीड कराते हैं। इनमें अगर इनका मैं एग्जांपल दूं, इनमें कुछ टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। साइलेज को आपने समझना होगा क्या होता है। इसी के बाद है ग्रीन चॉप। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने इनको समझना होगा। जो फॉरेज क्रॉप्स होते हैं इनमें या तो हम डायरेक्टली ग्रेस जो ग्रेजिंग करते हैं एनिमल का, या तो हम डायरेक्टली इनका ग्रेजिंग करते हैं फील्ड में, या वहाँ से कट करके जो फ्रेश क्रॉप्स होते हैं उनको हम कट करके हार्वेस्ट करके पिलाते हैं, फिर उनको फीड कराते हैं। फर्स्ट जो साइलेज है, साइलेज क्या होता है? साइलेज ये बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये बहुत इनकी बहुत वैल्यू है। ये क्या करते हैं, जो भी क्रॉप्स होते हैं जिस तरह के मेज़, बरसीम, शफ्तल, इनको ये सकुलेंट फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में वहाँ से हार्वेस्ट करते हैं, फिर उनको लाते हैं घर, फिर उनको प्रिजर्व करते हैं, खुश्क होने उनको नहीं देते, वही उसी तरह सकुलेंट फॉर्म में उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद 40 to 45 डेज़ आफ्टर फिर उनको एक साइड से ओपन करते हैं। जो ओपन करते हैं फिर वहाँ से उसी तरह फ्रेश फॉर्म में वो वहाँ पे पड़ा होता है, फिर उनको फीड कराते हैं। किसको? एनिमल को फीड कराते हैं। फिर है क्या चीज़ है वो होता है, अगर आप कोई भी इस तरह हम वीट के जो हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उनको जो भूसा है उनको हम यूज़ कराते हैं, ये फिर इसको ये ड्राई फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं को एनिमल को फीड कराने के लिए। एक ग्रीन चॉप क्या होता है? ग्रीन चॉप फिर ये होता है, अगर आप कोई भी वहाँ से फील्ड से, जिस तरह अगर मैं मेज़ का एग्जांपल दूं, वहाँ से आप उनकी हार्वेस्ट करेंगे, वहाँ से कट करके लाएंगे घर और डायरेक्टली एनिमल्स को फीड कराएंगे उसी वक्त, इसको कहते हैं ग्रीन चॉप। इसी से रिलेटेड फॉरेज से रिलेटेड एक और वर्ड है फूडर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। फूडर कहते हैं जब हम किसी भी क्रॉप्स को ड्राई फॉर्म में फीड कराते हैं एनिमल को, अब वो होते हैं फूडर। और फॉरेज कौन सा होता है? फॉरेज वो होता है जिनको हम सकुलेंट या फ्रेश फॉर्म में फीड कराते हैं एनिमल्स को।